दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में अब हरियाली जो है बढ़ने लगी है। पौधे अब अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं। रात का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होने लगा है। लगभग 11 से 12 डिग्री टेम्परेचर होने लगा है यहाँ रात का, और दिन का टेम्परेचर अभी जा रहा है लगभग 20 से 22-25 तक। तो दिन थोड़े से गर्म हैं अभी, लेकिन रातें काफ़ी ठंडी हैं। तो आज हम देखने वाले हैं गार्डन में लगे हुए पौधे जो हैं वो इस तरह के माहौल में किस हाल में हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ चल रही है, फ्रूटिंग कैसी हो रही है, जो नए पौधे मैंने लगाए थे वो किस हाल में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये देखिए हमारी मिर्च, और मिर्च में आप देख सकते हैं कितनी सारी मिर्च लग रही हैं। यहाँ आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 15 से 20 मिर्च इसमें है नीचे। और ऊपर आप देख रहे हैं तो इसमें फूल बन रहा है, फूल से मिर्च में कन्वर्ट भी हो रहा है। और ये मिर्च का जो पौधा है वो लगा है इस 9x9 इंच के ग्रो बैग में। तो इस बार मैंने 9x9 इंच के ग्रो बैग में मिर्च को ट्राई किया, काफ़ी अच्छे से हो जाती है, आप इसे लगा सकते हैं। और ये चिली जालापीनो है। तो इसके ये 4 पौधे लगे हैं जो यहाँ पर सही चल रहे हैं। इसके बाद ये जो आप बैगन देख रहे हैं ये बैगन है सीडलेस बैगन। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको अर्ली स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं तो यह इसमें बीज बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। जब ये मैच्योर हो जाता है तब इसमें बीज बनते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, एक तो ये खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, और जो बीज हमें नहीं चाहिए होते हैं वो इसमें नहीं होते। तो इसको अर्ली स्टेज में हार्वेस्ट करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब यहाँ पर ये 12x12 इंच के ग्रो बैग में इसके पौधे लगे हैं। ये जो आप इस पत्ते में जो आप छेद देख रहे हैं ये इल्ली ने किए हुए थे। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे आप ये नीचे का पत्ता देख रहे हैं एक, इसको हमें हटा देना है। तो आप इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, कटर की मदद से काट सकते हैं। और जो ये पत्ता है एक्चुअली हमें इसे भी हटाना है, तो मैं इसे भी तोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से पौधे की क्लीनिंग हमें करनी है। ये वाला पत्ता भी हमारा जो है इसको भी हम हटा देते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने ये पत्ते हटाए। अब साइड से थोड़ा सा देखिए, ये जो है ये न्यू ग्रोथ है, यहाँ से न्यू ग्रोथ है, ये न्यू ग्रोथ है, ये सारा ये आप नोड से देख रहे हैं तो न्यू स्टेम आ रही हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा फूल आता हुआ दिख रहा है। तो अब ये फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है। यहाँ पर ये फूल खिल भी गया है, आप देख सकते हैं ये। तो इस समय हमने अभी वर्मी कंपोस्ट खाद इसमें दे दिया है। और बहुत नीचे आप ये देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है, इनको हमें नहीं लेना है, इनको आप हटा सकते हैं। थोड़े से बड़े हो जाएं तो आप हटा दीजिए, वरना ये बिल्कुल नीचे से भी ग्रोथ करने लगता है बैगन। तो कल मैंने एक बैगन का वीडियो भी पब्लिश किया है जिसमें मैंने बताया है कि आप ग्रीन बैगन को कैसे घर पर उगा सकते हैं। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। तो जैसे हमने इस पौधे की क्लीनिंग की, इसी तरह से हम सामने वाला ये पौधा, ये चारों पौधे की हम क्लीनिंग कर देंगे। तो अभी इस तरह के काम करना ज़रूरी है। अब इल्ली वगैरह आप परेशान नहीं करेगी। जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से कम चला जाता है रात में, इल्ली वगैरह सब गायब हो जाती हैं, वो इतने टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करती। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा मटर लगा हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं तो मटर में हमने गुड़ाई कर दी थी। पानी हम तभी देते हैं जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इस तरह से मटर जो है पीला होने लगेगा और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो मटर को बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती, हल्की सी नमी बस बनी रहनी चाहिए, और इसके बाद ये अच्छे से ग्रो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर की ग्रोथ लगभग 1 महीने में ये पूरा जो आपको सॉइल दिख रही है ये नहीं दिखेगी, मटर ही मटर यहाँ पर दिखने वाला है। इसके बाद ये हमने ब्रोकली लगाई हुई थी, तो आप देख सकते हैं ब्रोकली के पौधे सेट हो गए हैं और इन्होंने अब ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे अभी बढ़ रहे हैं। साथ में जो हमने इसके साथ प्याज लगाई थी, अब वो भी देखिए इस तरह से आने लगी है। तो ये ग्रीन प्याज हमें हार्वेस्ट करने मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। इस तरफ की बात करें तो हमने टमाटर यहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, तो ये टमाटर हमारे सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये सेट हो जाते हैं फिर हम यहाँ पर स्टिक लगा देंगे, जैसे हमारी ये स्टिक लगी हुई हैं, और फिर इन टमाटर को उसी स्टिक के सहारे हम ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो चिली हमारी थी हावारीनो, उसके पौधे ट्रांसफ़र किए थे, तो पौधे सही हैं। बस एक पौधा ये थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफ़र शौक में गया था तो इसका ये पत्ता गल गया है, बाकी के पौधे सही हैं। पानी हम कम ही दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भी नहीं दे रहे हैं।
यहाँ की बात कर लें तो हमारे धनिया जो हमने बाद में फिर से बीज लगाए थे, अब वो बहुत अच्छे से बढ़ने लगी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ये धनिया हो रही है। अब ये बहुत जल्दी, मान के चलिए अभी तो 10 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और फिर हम इसको बार बार पत्तियाँ काटेंगे तो ये कई बार हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी। इस समय जब धनिया अभी 10 दिन बाकी है इसे हार्वेस्टिंग में, आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है और डालने में भी आसान है और धनिया को बहुत फ़ायदा होता है। तो कुछ धनिया के जो बीज बाद में उगे हैं वो यहाँ छोटे हैं, ये भी बड़े हो जाएंगे कुछ दिन में। यहाँ मैंने लगा दिया है टमाटर, ये टमाटर आप देख रहे हैं, साथ में इसमें हमने लगा दी है मेथी। तो ये देखिए कुछ मेथी के बीज ऊपर ही रह गए क्योंकि मैंने मेथी को डालकर इसी मिट्टी में मिलाया है, ऊपर से मिट्टी नहीं डाली है, तो ये मेथी ऊपर दिख रही है। तो मेथी इसमें पहले हो जाएगी और टमाटर फिर हमें बाद में मिलेंगे। तो इस तरह से आप एक ही ग्रो बैग में 2 जो है सब्जियां ले सकते हैं। तो पत्तेदार सब्जियां एक लगा दीजिए और मेथी है, पालक है, धनिया है और टमाटर लगा दीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने टमाटर के साथ धनिया भी लगाई है। यहाँ पे हमारी चुकंदर के साथ हमारी पाक चॉय की पहली हार्वेस्टिंग हो गई है। हमने इसके पत्ते हार्वेस्ट कर लिए हैं और चुकंदर की अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, बाकी चुकंदर बनने लगी है। ये आप नीचे देख रहे हैं चुकंदर इस तरह से ये बन रही है। तो ये चुकंदर यहाँ पर बनना चुकंदर ने शुरू कर दिया है। पाक चॉय भी काफ़ी अच्छी हो गई है, जैसे ही हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया पाक चॉय के पौधों को अच्छे उसने ग्रोथ ले ली। ये है हमारी पालक और पालक के पत्ते हो जाते हैं सर्दियों में बहुत बड़े। तो यहाँ से अभी पालक की पहली हार्वेस्टिंग हो चुकी है, ये दोबारा रीग्रो हुए हैं इतने पत्ते। परसों हमने यहाँ से हार्वेस्ट किया था, इसका वीडियो भी पब्लिश है, आप देख सकते हैं। तो इसकी ये पहली हार्वेस्टिंग है, अब यहाँ से भी ये पत्ते रीग्रो हो जाएंगे। तो पालक भी बहुत अच्छे से चल रही है इस समय। यहाँ पर भी आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दीजिए बस, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा खाद की नीड नहीं है। अभी हमने सरसों की खली की लिक्विड खाद है वो यहाँ डाली थी, उससे ये पत्ते बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि इसको नाइट्रोजन की नीड होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी गाजर, जो कि पीली वाली गाजर है, वो हमने लगाई हुई है। उसके पौधे आप देख ही रहे हैं इस तरह से अब बड़े होने लगे हैं। अभी थोड़ा स्लो बड़े होंगे, जैसे ही सर्दियाँ और बढ़ेंगी ये जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं और लगभग 2 महीने बाद हमें यहाँ से गाजर निकालने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ खीरा लगाई हमारी अमेरिकन ब्लैक, उसके 4 बीज लगाए, 2 बीज उग गए, 2 नहीं उगे। यहाँ पे एक ही बीज उगा, एक बीज ये उगा था लेकिन ये पौधा खराब हो गया। इस तरफ 2 ये उग गए, यहाँ पे 2 नहीं उगे। यहाँ पे टोटल 3 उग गए हैं बीज और इसमें 3 पौधे तैयार हो गए थे, ये वाला तो खराब हो गया। ये 2 अभी बचे हुए हैं, एक शायद यहाँ कहीं से उगेगा। तो अभी 2-2, 3-3 पौधे तैयार हो रहे हैं, 1-2 पौधे ख़राब भी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो खीरा है वो तैयार हो रही है। अब यहाँ पे जो पहले से खीरा लगी हुई है उसमें आ गए हैं जो उसके छोटे खीरा के फल होते हैं वो आ गए हैं। तो अभी हम उन्हें देखेंगे। ये करेला है, अपने आप उगा था तो इसे हमने यहीं पानी हम देते जा रहे हैं और यहाँ पर ये अभी क्रीपर नेट तक पहुँच जाएगा। ये हमारी गिलकी है स्पंज गार्ड, ये भी अब पहुँचने लगी है क्रीपर नेट से ऊपर। ये हमारा पम्पकिन है, तो पम्पकिन ने अब ग्रोथ करना शुरू कर दिया है, ये आप देख रहे हैं अब बढ़ने लगा है, ये भी बढ़ रहा है। 2 पौधे भी बन जाते हैं तो सफिशिएंट हैं इस ग्रो बैग के हिसाब से। 4 बीज मैंने लगाए थे, वैसे ये भी अभी ग्रोथ करना इनने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने पहले खीरा लगाई थी, खीरा के पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे तो इसी के साथ हमने यहाँ पर जो है ये भी देख रहे हैं खीरा लगी हुई है, कद्दू लगा दिया था, इसमें कद्दू भी लगा है। अब यहाँ पर खीरा, इस खीरा में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए छोटी खीरा दिख रही है आपको, ये खीरा यहाँ पर आने लगी है और इसकी बेल हमने यहाँ पर ये फैला दी है ताकि यहाँ से ये अब थोड़ी सी बेल ऊपर को जाए। ये जगह है, यहाँ पर हमने इसकी बेल को इस तरह से ऊपर ले जाने के लिए छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो आप बड़ी बेल देख रहे हैं ये कद्दू की बेल है। और खीरा में अगर हम यहाँ इसमें देखें, देखिए इसमें भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे खीरा, ये देखिए ये छोटा खीरा यहाँ पर दिख रहा है। तो खीरा में बहुत जल्दी फ्रूटिंग आती है, बस अभी इसके ये सारे फीमेल फूल हैं, मेल फूल भी आना ज़रूरी है वरना फिर ये खीरा ज़्यादा बड़ी होगी नहीं। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो करेले, हमारे करेले अब ऊपर जाने लगे हैं, धीरे धीरे ऊपर पहुँच रहे हैं और इस तरह से ये अपने खुद ही क्रीपर पर फैलते जाते हैं। एक बार आप बस इन्हें क्रीपर तक पहुंचा दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर हमारा लगा है ये 56 कद्दू। 56 कद्दू में हमने इस तरह से स्टिक लगा दी है नीचे, ताकि ये थोड़ा सा सही रहे, और बहुत जल्द इसमें भी फ्रूटिंग होने लगेगी। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रो बैग हैं, इस ग्रो बैग में हमने लगाए हैं धना, जो बड़े वाले धना होते हैं जिसमें धना बनते हैं, उसको लगाया है हमने। इन 2 ग्रो बैग में हमने लगाई है सरसों, यहाँ पर हमने लगाई है अजवाइन, और इस ग्रो बैग में हमने लगाई है सौंफ। सौंफ और अजवाइन भी आप अभी उगा सकते हैं विंटर सीजन में, अभी समय है, लगा लीजिए। मेरा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, सौंफ कैसे उगाएं, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। ये है हमारा ग्रीन बैगन, ये हरे वाले बैगन है, इसके 5 पौधे मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, अभी बिल्कुल सेट ही हो रहे हैं, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं इनको ट्रांसफ़र किए। बाकी ये मिर्च में मरोड़िया रोग आया था, प्रूनिंग कर दी, ऊपर से अभी सही है, तो अब मिर्च सही हो गई। इसकी भी प्रूनिंग की थी, तो इसने भी ग्रोथ करना शुरू किया है, अब देखते हैं ये कैसे ग्रो होता है। और इस मिर्च ने फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। इसमें भी पहले मरोड़िया रोग आया था, ये देखिए ऊपर इस तरह से लगती है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है, तो ये सारी मिर्च यहाँ पर लग रही है और इस तरह से गुच्छों में लगती है, ये देख सकते हैं आप। तो ये एक मिर्च का पौधा था, इसमें भी मरोड़िया रोग आया था, तो हमने इसको काट दिया था और उसके बाद से इसने अच्छी ग्रोथ कर ली है। यहाँ पर हमारी गोभी में भी जो ये पत्ते हैं, अब हम इन्हें हटाएंगे और ऊपर अब गोभी बनना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द यहाँ पर। तो 4 ये गोभी की पहले हार्वेस्टिंग मिल जाएगी हमें। ये हमारा लगा है भरता बैगन, जो कि देसी वाला है, और इसमें जो है बैगन आ गया है, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये बैगन अभी आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा होता है, 1-1 केजी का इसमें बैगन होता है। तो इन पौधों में अभी फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से हमें भरता बैगन मिलेगा। ये हैं हमारे टमाटर। अब टमाटर में ये टमाटर जो है अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर में कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई है, हर एक जगह पर, हर एक नोड में आप देखिए इस तरह से टमाटर लगा हुआ है। तो इन टमाटर को पकने में अभी 15 से 20 दिन लगेंगे, और बड़ा होगा तो इस तरह से होगा साइज, ये देखिए, ये प्रॉपर साइज ये है टमाटर का। इस तरफ देखें तो हमारे जो हमने आलू लगाए थे, इनमें हम अभी पानी नहीं दे रहे हैं बार बार, इनमें पानी देंगे तो फिर अंदर का आलू गल जाएगा। तो हमने पहली बार जब आलू लगाया था तभी हमने जो पानी दिया था, उसके बाद हम पानी नहीं दे रहे हैं। अभी क्या होगा, यह आलू जर्मिनेट होगा और इसके स्टेम निकल के आएंगे, फिर हम थोड़ा पानी देंगे और मिट्टी डालना शुरू करेंगे। लगभग अभी इसको 15 दिन से 1 महीने अभी इसको ऊपर आने में टाइम लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हमारे करेले, झालरी वैरायटी के करेले, इनमें जो है फूल आने लगे थे, और मे भी थोड़े बहुत करेले भी अब आना शुरू हो जाएं बहुत जल्दी, क्योंकि अभी मेल फूल तो मुझे दिखने लगे थे, करेले अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर ये बटरनट स्क्वैश अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, देखिए अब इसने पत्तियाँ अपनी ट्रू लीफ बनाना शुरू किया है, और थोड़ा सा यहाँ छाँव है इसलिए धीमा बढ़ रहा है। ये हमारी थिक एंड शॉर्ट बॉटल गार्ड लौकी, और इसने भी अभी अपनी क्रीपर करना शुरू कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। तो 1 2 3 4 पौधे हैं, ये 5वां पौधा अभी ग्रो नहीं हो रहा है और इसे हमें रखना भी नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। इस तरह से आप हटा सकते हैं एक्स्ट्रा पौधे, आप लगा लीजिए एक्स्ट्रा पौधे, लेकिन जैसे ही आपके पौधे तैयार हो जाएं, जितने आपको रखने हैं, फिर एक्स्ट्रा पौधों को आपको हटाना होगा। ये हमारी लंबी वाली लौकी है नॉर्मल, और इसमें थोड़े से 1-2 पत्ते ख़राब हुए, इसमें ये देख सकते हैं आप, शायद इसमें कोई माइट लगा हुआ है जिस वजह से इसके पत्ते इस तरह से हैं। बाकी अभी इसको हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ से 1 लौकी हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी, जो हमारी बीज से ही हमने उगाई थी, तो अभी तो वो ठीक चल रही है। 3 लौकी यहाँ पर उग गई हैं, ये आप देख सकते हैं, और तीसरी लौकी यहाँ पर मैं देख रहा था, जो बीज उगा तो था लेकिन बाद में ये बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका ये जो हिस्सा है ये निकल नहीं पा रहा है, और ये नहीं निकल रहा है तो इसके कॉटिलेडन्स खुल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये इसकी परेशानी है, और इसको मैं ट्राई करता हूँ निकालने का। यहाँ से ये ना फिर ख़राब होने लगा है, ये देखिए, ये नहीं खुला इसका, तो ये पूरा सीड ही ख़राब हो गया, ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली ये खुलना था, फिर इसके बाद ये जो आप 2 दिख रहे हैं, ये 2 यहाँ से कॉटिलीडन्स निकलते, ये दोनों इस तरह से,
ये कॉटिलीडन्स निकलते ऐसे और फिर उसमें से लीफ आती। तो इसने क्या किया, ये रूट नहीं बना पाया और ये बहुत दिनों तक नीचे दब गया था, इसलिए ये ख़राब हो गया। सॉरी। तो अभी फ़िलहाल 2 पौधे तो ये बन रहे हैं, एक पौधा हमारा ये तैयार है, हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। सॉरी। ये हमारी कुंदरू है और खुटला लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको इस तरह से होते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और कुंदरू में फूल आ रहे हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कुंदरू में भी फूल आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी कुंदरू भी तैयार हो जाएगी। और ये रेनी सीजन में ही हमने लगाई थी, बस हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, अभी तो ये न्यू ग्रोथ आ गई। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने टमाटर सारे लगा दिए हैं। ये टमाटर आपको बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि इसे पहले ही हमने पॉट में लगाया था, उसी को ट्रांसफ़र किया और ये टमाटर सीधे ही यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अभी ये धीरे धीरे ग्रोथ ले रहे हैं। इनके साथ हमने यहाँ पर लेट्यूस लगाई हुई है। लेट्यूस के 4 पौधे हैं, 4 हमने यहाँ पर गेंदे के पौधे लगाए हैं ताकि यहाँ पर फूल भी आ जाए और मिट्टी में कोई रोग ना आए। तो यहाँ पर 3 चीज़ों को हमने एक साथ लगाया हुआ है। ये बड़ा ग्रो बैग है और 18 इंच इसकी ऊंचाई है, 24 इंच चौड़ाई है और लगभग 60 इंच इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर चेरी टमाटर हमने ये लगाए हुए हैं। ये हमारे 2 नॉर्मल टमाटर हमने यहाँ पर लगाए हैं। और सर्दियों में यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इसके लिए आपको इनकी पत्ती को तोड़कर हटाना है और लीफ माइनर बोलते हैं इसको। तो इसमें अंदर एक कीड़ा होता है जो इसके क्लोरोफिल को खाता जाता है और बढ़ता जाता है, तो ये वाइट हो जाता है। तो ये अभी इसी समय आता है और जो मक्खी है वो अपना लार्वा छोड़ देती है, तो फिर वो उसके अंदर घुस के बड़ा होता रहता है और बाद में उड़ जाता है, तो ऐसी पत्ती कर जाता है। बाकी इसका नुकसान यही है कि इसका क्लोरोफिल कम होता है, तो फोटोसिंथेसिस पौधे कम कर पाते हैं, बाकी और कोई इससे नुकसान होता नहीं है। तो इस तरह से पत्ती तोड़कर आप इसे हटा सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो मक्खी नहीं बैठेगी उसमें, थोड़ा सा प्रिवेंटिंग मेथड में आप कर सकते हैं। बाकी जो हमारे टमाटर पुराने हैं इनमें फ्रूटिंग हो रही है, इनसे हम टमाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पके रेड टमाटर भी इस तरह से आप देख रहे हैं तो मिल रहे हैं, ये टमाटर पक चुका है। सामने यहाँ पर जो हमने टमाटर लगाए हुए थे, अब इन्हें लगाए हुए काफ़ी समय हो गया है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, देखिए यहाँ पर जो टमाटर है वो उतना बड़ा नहीं है जितना ये पॉट में लगा हुआ टमाटर बड़ा हो गया है। तो पॉट में पहले टमाटर लगाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। और ये बैकअप पौधे रखे हुए हैं, इनमें से कोई पौधा ख़राब होगा तो हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। नीचे आप देख रहे हैं तो ये धनिया है। अब देखिए यहाँ पे धनिया की रो बनाकर हमने लगाई थी, तो अब ये धनिया बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। 1 महीने में हमें यहाँ से धनिया मिलेगी और 15 अभी मान के चलिए 20 दिन बाद धनिया मिल जाएगी। जब तक ये पौधे बड़े होंगे, धनिया को हम या तो कट कर लेंगे या सीधा उखाड़ लेंगे, फिर यहाँ पर खाद भी दे सकते हैं हम और मिट्टी को भी पौधों पर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से 2 फसलें यहाँ पर भी तैयार हो जाएंगी। और ये पूरा टमाटर जो लगा हुआ है, यहाँ पर 2 वैरायटी के टमाटर हैं, एक तो नॉर्मल वैरायटी है ये और बीच में लगा है ये चेरी टमाटर। तो चेरी टमाटर ऊंचा हो जाएगा, आजू बाजू वाले टमाटर सेम इतनी हाइट तक आएंगे, चेरी टमाटर इससे ऊपर निकल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे बैगन में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। बैगन में काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। फ्रूट भी आप देख रहे हैं इस तरह से सेट हो रहा है। तो ये काला वाला बैगन है और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा वेरीगेटेड जो पिंक कलर का बैगन है उसके पौधे हैं। ये इस तरह से ये होता है, तो ये भी बड़े अच्छे से हो रहा है और ये तो बहुत ही अच्छे से अभी हो रहा है तैयार। और अब इसमें जो छेद वगैरह आते हैं, जो इल्ली वगैरह लगती हैं, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें अब यहाँ से बैगन हार्वेस्ट करने मिल रहा है। पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं तो इसलिए हमने इसे बांधना पड़ा इस तरह से। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये ग्रो बैग है हमारा 72-36-12 इंच का रेक्टेंगुलर ग्रो बैग जिसमें बैगन के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने जो हमारा परवल था उसको ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद ये सूख गया है। बाकी नीचे से कुछ ग्रोथ तो दिखी मुझे, ये देखिए ये ग्रोथ आ रही नीचे से। अब देखते हैं क्या इसमें होने वाला है। और बाकी अभी तो हमने इसे ऐसे ही रखा है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दे रहे हैं। और 2 ग्रो बैग अभी ये खाली हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमने कैबेज लगाई है मिक्स, एक तो ये चाइनीज़ कैबेज, इसने ग्रोथ करना अब स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए बढ़िया बढ़ रही है। ये हमारी रेड कैबेज ये हमारी ग्रीन कैबेज,
ये हमारी रेड कैबेज और ये हमारी येलो कॉलीफ्लावर, ये भी बढ़िया चल रही है। तो इस तरह से ये सारे अब पौधे सेट हो गए हैं। अब यहाँ से इनने बढ़ना शुरू कर दिया है। 1 महीने में बिल्कुल अच्छी ग्रोथ ले लेंगे और उसके अगले महीने इनमें हमें हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये है हमारा ड्रैगन फ्रूट। इस ड्रैगन फ्रूट को मैंने जुलाई में लगाया था और 4 महीने में देखिए ये बिल्कुल ऊपर तक आ गया और अभी दिसंबर तक ये पूरा ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और जनवरी में इसकी प्रूनिंग कर देंगे या दिसंबर में, तो फिर इसमें से साइड से ढेर सारी ब्रांच आ जाएंगी और ये बुसी बन जाएगा। नीचे हमने इस तरह से देखिए जूट की रस्सी से इसे बांध रखा है। अभी कुछ और ग्रोथ आनी, जैसे ये भी ऊपर जाएगी, इसे भी हम ऊपर ले जाएंगे, इसे भी ऊपर ले जाएंगे, इसे भी हमें देखता हूँ मैं, ये देखिए ये इसे ऊपर नहीं ले जाएंगे, इसे यहाँ से काट देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वाली जो सेक्शन है ये ऊपर जा रही है। तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस को हमें नहीं ले जाना है, इधर से एक ही को ले जाएंगे, ऊपर से फिर यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस हम बनाने वाले हैं। तो एक इसको और एक इसको, इन दोनों को हम काट देंगे ताकि ये वाली मेन जो ब्रांच है वो जल्दी जल्दी बढ़े। और ये तो अब सिंगल ही जा रहे हैं तो इन्हें हम यहीं से ले जाएंगे। बाकी ये जो ड्रैगन फ्रूट हैं ये भी अच्छे हैं और बढ़िया चल रहे हैं। थोड़ी बहुत इल्ली यहाँ पर भी आई थी लेकिन अभी फ़िलहाल वो ख़त्म हो गई है, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी है। यहाँ पर हमने लगाई स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में थोड़ी सी तो मुझे ग्रोथ दिखी जैसे ही हमने इसे ट्रांसफ़र किया। जो अंदर वाला जो लीफ है वो अब अच्छी आ गई है, ये देख सकते हैं आप। और पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, आप देख सकते हैं मिट्टी बिल्कुल ड्राई होने वाली है, हल्की सी नमी है अभी भी मिट्टी में, इसलिए आज शाम को पानी देंगे थोड़ा बहुत इसमें। तो पानी बहुत कम ही दे रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो पौधे वैसे भी गल के मर जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पर भी हमने स्ट्रॉबेरी लगाए 6-6 पौधे, तो ये रखे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे पौधे बच गए और यहाँ पे जो पौधे मैंने ट्रांसफ़र नहीं किए थे उनमें से बहुत सारे पौधे तो ख़त्म होने लगे हैं। ये देखिए, ये एक रोग होता है इसमें, एक्चुअली वो आया है जो बैक्टीरिया से होता है, उससे इसके पत्ते सूख जाते हैं इस तरह से। अब इसमें सब पेस्टिसाइड वगैरह डालना रहता तब जाके ये बचता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो ये 1-2 पौधे ही यहाँ पर बच पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे अंगूर हैं। ये हमारा जो पैसन फ्रूट है वो आप देख रहे हैं, जामुन ऊपर, इसके बाद ये नींबू है, ये एप्पल सामने आप देख रहे हैं। तो ये पूरे हमारे जो अनार लगे हुए हैं ये है। इनके पौधे अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ इनने लिया है, अब देखते हैं इसमें फ्रूटिंग कब होती है। बाकी यहाँ पर हमारे जो नींबू में नींबू आए थे, अब ये नींबू थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं और ये इस तरह से गुच्छों में लगता है, मतलब काफ़ी लगता है इसमें। कुमकाट वैरायटी है ये। बाकी ये करौंदा है और कुछ और नींबू, अमरूद जिसके हमने इसके फूल हटा दिए थे, इस तरह से इसके डंठल भी हटा देने चाहिए फूल के साथ। ये देखिए डंठल हैं उसके। और ये भी हमारा अमरूद है, ये थोड़ा सा अभी पीला हो रहा है। इसके बाद ये एक चेरी है, चेरी का प्लांट लगाया है मैंने। ये हमारा स्ट्रॉबेरी गुआवा पहली बार मैंने लगाया है, अब देखते हैं इसमें कैसे फ्रूटिंग होगी। ऑल स्पाइस प्लांट है ये हींग का पौधा है। और ये स्टार फ्रूट है जो कि अभी काफ़ी कमज़ोर लग रहा है मुझे, अब देखते हैं ये ऐसे ही मैच्योर होता है। और यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं बैगन, तो ये भी हमारे देसी बैगन हैं जो कि भरता वाला है, सेम। इसके पौधे भी लगे थे पहले से मेरे यहाँ, तो मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब इनकी ग्रोथ जो है अच्छी होने लगी है। और यहाँ से इसके साथ हमने यहाँ पर टमाटर भी लगाया हुआ है, चेरी टमाटर। ये देखिए फूल आया था, सूख गया क्योंकि अभी पौधा छोटा है, तो उसने फूल को सुखा दिया, गिरा दिया। तो यहाँ पर ये 2, 4 और 4, 8 बैगन के पौधे हैं, बीच में टमाटर लगा दिए हैं। अगर वो बाहर ऊपर आ गए तो फिर टमाटर भी इसमें हमें मिलेंगे, बैगन टमाटर एक साथ हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमारे और फ्रूट प्लांट जैसे अमरूद है, मौसम्बी है, कटहल है, कड़ी पत्ता है, अनार है और एक ये नींबू है, ये सारे सही चल रहे हैं। इस तरफ की बात करें तो अब एप्पल बेर का सीज़न आ गया है। देखिए एप्पल बेर में कुछ इस तरह से फ्रूटिंग हो गई है और बहुत जल्दी अब ये पकने लगेगा। मार्केट में तो अभी एप्पल बेर आने भी लगे हैं, लेकिन हमारे एप्पल बेर में अभी उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रहा है कि हार्वेस्ट कर पाएँ। तो अभी मुझे 15 से 20 दिन और लगेंगे
इस बेर में हार्वेस्टिंग तक इसे पहुंचने में। फिर हम यहाँ से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। और इसका जो पेड़ है आप देखेंगे ऊपर तक, देखिए पूरा वहाँ से फैला हुआ है, ऊपर से आया हुआ है। और इसको हमने 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने ये ग्रो बैग रखा हुआ है, 2 पिलर के बीच में ग्रो बैग है। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे, कुछ छोटे बेर कुछ बड़े बेर, काफ़ी अच्छे बेर आ रहे हैं। एक ये अमरूद है हमारा, इसमें हमने प्रूनिंग की थी लेकिन इसकी फ्रूटिंग नहीं आ पाई अभी, शायद इसमें दोबारा प्रूनिंग हमें करनी पड़े। बाकी इसमें जो पहले से फ्रूट था वो बड़ा हो रहा है। ये देखिए 2 फ्रूट हैं, काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो ये तो अच्छे बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे हमारा ये फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा है। इसके बाद यहाँ पर एक पाइनएप्पल सामने आप देख रहे हैं, तो पाइनएप्पल भी आप होम गार्डन में उगा सकते हैं। ये देखिए, और बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन साल में एक बार फ्रूट आता है इसमें, तो काफ़ी लंबा आपको वेट करना पड़ेगा। इसे कैसे उगाना रहता है इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में मैंने लगाया है इस बार। बाकी ये टमाटर के पौधे तैयार हो गए हैं हमारे नए, तो इन्हें भी हमें ट्रांसफ़र करना है जगह देखकर। ये हमारी इलायची लगी हुई है, अब देखते हैं इसमें इलायची यहाँ आ पाती है कि नहीं, लेकिन पौधे तो सही चल रहे हैं अभी। एक नींबू का पेड़ वहाँ है, और चेरी में फ्रूटिंग आनी थी लेकिन नहीं आ रही है, शायद देखना पड़ेगा क्यों। यहाँ पे नए पौधे हमारे गेंदे के कुछ पौधे हैं, कुछ अभी ये वाले पौधे बच गए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रखे हुए हैं। केल है, रेड कैप्सिकम है, मिर्च की बहुत सारी वैरायटी हैं, चाइनीज़ कैबेज है, और यहाँ पर फिर से गेंदे आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी गेंदा है, यहाँ पर जेरेनियम है, रोज़मेरी है। रोज़मेरी के पौधे इस तरह से उगते हैं, देखिए ये उग रहा है छोटा सा, बिल्कुल ये रोज़मेरी उग रही है। यहाँ पर भी कुछ बैगन के पौधे हैं, ये सब रखे हुए हैं। ये पौधे हैं ब्लूबेरीज़ के, तो ये पौधे मैं अभी लेकर आया हूँ ब्लूबेरीज़ के, और इनको अभी मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इनको चाहिए रहती है एसिडिक सॉइल, तो इसके लिए मैं प्रॉपर एसिडिक सॉइल बनाऊंगा पहले, फिर इन्हें ट्रांसफ़र करूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने इन्हें ऐसे ही रखा हुआ है, और फिर हम इन्हें लगाने वाले हैं। तो ये ब्लूबेरी मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रिजल्ट मिलता है, और अगर गार्डन में हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप भी इसे ग्रो कर सकते हैं। एक बार मैं ग्रो कर लूँ मैं कंप्लीट, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे इसे हम अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। और अब ब्लूबेरी की ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जो कि गर्म माहौल में भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे माहौल की नीड नहीं है, तो फिर आप भी इन्हें उगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर केला है, हमारे दोनों अमरूद हैं, आम हैं, और यहाँ पर हमारा पपाया है। पपाया में फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है, तो एक ये ये पपाया सेट भी हो गया है। और केला भी ठीक है, अब उसके पत्ते खुलने लगे हैं, ऐसे देखिए ये, तो यहाँ से केला बड़ा होगा। नीचे हमने जो रेड कैबेज लगाए थे वो थोड़े थोड़े अब बड़े हो रहे हैं। ये गन्ना, हमारा गन्ना सही बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारी लेटस लगी हुई है, लेटस सही चल रही है। यहाँ से ये हमारे धीरे धीरे अब पपाया बड़े होने लगे हैं। जो हमारा ये ड्रम स्टिक था, इसमें ड्रम स्टिक बनने लगी है, जो सहजन है उसकी फली बनने लगी, इस तरह से बनती हैं, ये देखिए। और ये लगभग अभी 2 महीने ले लेंगी पूरी तरह से तैयार होने में। और इस जो ड्रम स्टिक का पेड़ है वो 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। यहाँ पे हमने नए पौधे लगाए थे ब्रोकली के, तो ये ब्रोकली के पौधे सेट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ हमने लगा दिया है रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, ये पौधे भी लगभग सेट हो गए हैं। 1 दिन बाद ही हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। यहाँ पर हमारी लगी है कश्मीरी चिली, तो 3 पौधे तो सही हैं। ये एक पौधा थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लग रहा है, ये अभी थोड़ा सा ट्रांसफ़र शौक में है, लेकिन हो जाएगा रिकवर, ये धीरे धीरे ये भी अपने उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कश्मीरी चिली है। इसके बाद यहाँ आ जाएं तो हमारे देसी टमाटर जो आप सामने देख रहे हैं, इनसे हम देसी टमाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं। साइज़ बहुत अच्छा मिलता है इनका, आप साइज़ देखेंगे तो ये देखिए इतना बड़ा साइज़ है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो काफ़ी मुझे देखने को मिल रही है, इसमें मिलीबग आ रहा है, इस तरह से देखिए टमाटर में भी मिलीबग है। तो थोड़ा सा अभी इसमें क्या धूप कम आ रही है, इससे ये मिलीबग आ रहा है। तो ये टमाटर का साइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन मिलीबग थोड़ा सा मुझे अभी परेशान तो यहाँ पर कर रहा है।
पिछले बार तो मैंने वहाँ से स्टेम को ही काट दिया था, अभी यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा मिलीबग दिखा। ये हमारी चाइनीज़ कैबेज जो पहले हमने पौधे बनाए थे लगा दिया था, तो ये बड़ी होने लगी है। ये हमारा एक टमाटर है, अपने आप उग गया था, देसी वैरायटी टाइप लग रही है। और यहाँ पर इसमें फ्रूट भी सेट हो गया है, पता नहीं कैसा है, बड़ा भी नहीं हो रहा है और पूरी तरह हर तरह से यहाँ भी फैल रहा है, यहाँ भी फैल रहा है, सब जगह फैल रहा है। और अब देखते हैं, इसमें चेरी टमाटर जैसा मुझे लग रहा है देखने में, अब बड़ा होगा तो पता चलेगा। तो ये अपने आप ही उग गया था यहाँ टमाटर। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये फ्रेंच बीन्स के पौधे हैं। फ्रेंच बीन्स के पौधे बड़े होने लगे हैं, इनमें फूल आने वाले हैं, ये देखिए। और यहाँ पर बीन्स लग जाएंगी, तो अभी बिल्कुल अच्छा समय है। अभी आप फ्रेंच बीन्स लगाएंगे तो बहुत अच्छे से बड़ी हो जाएगी, लगभग 2 महीने 45 से 50 दिन में आपको हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। 2 ग्रो बैग मैंने लिए हैं, 24 बाई 9 इंच का एक ग्रो बैग है, इसमें लगभग 6 से 8 पौधे लगा दे सकते हैं आप। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, इसमें भी 6 से 8 पौधे आप लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से फ्रेंच बीन्स अब हमें बड़ी होंगी तो अगले महीने मिलेगी हार्वेस्ट। ये धनिया है, उधर की धनिया थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पानी में ख़राब हो गई, तो हम फिर से बीज लगा देंगे। ये वाली धनिया यहाँ की सही है। लहसुन हमारा सही चल रहा है और लहसुन की पत्ती हार्वेस्ट करने के लिए हमें मिलेगी यहाँ से, तो ये तो बिल्कुल अच्छा है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन बाद ये पत्ती थोड़ी मोटी हो जाएगी, फिर हम हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी सलजम है जो यहाँ पर लगी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने ये लगा दिए हैं हमारे पिंक बैगन, 1 2 3 4 जो ग्रो बैग हैं उनमें। एक हमने लगाई है यहाँ पर केल। कुछ हमारे ये लगे हैं जो पाइनएप्पल हैं वो, उनके पौधे, इनको ट्रांसफ़र कर देंगे बाद में हम 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में। अभी फ़िलहाल यहाँ पर लगे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने एक से 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 4 केल के पौधे ट्रांसफ़र कर दिए मैंने कल, और थोड़े से ये बड़े होंगे तो फिर मिट्टी डाल देंगे हम। केल काफ़ी बड़ा होता है, प्लांट लगभग 2 से 3 4 फीट तक हो जाता है, आप पत्ती हार्वेस्ट करते जाइए वो बढ़ता जाता है। ये हमारा भरता बैगन लगा है काला वाला, तो उसके पौधे हैं। इसमें कुछ छेद कर दिए थे कीड़े ने, बाकी तो सही है। तो ये 4 यहाँ पर भरता बैगन तैयार हो रहे हैं। ये हमारी लाल वाली गाजर, जिसको पहले इल्ली खा गई थी, लेकिन बाद में अभी देखिए ये कल पानी देते समय थोड़ा सा पौधा इधर हो गया, बाकी फिर इसने रीग्रो कर लिया पौधों को। पौधे अभी ठीक हैं और इसमें बिल्कुल रूट इसकी बिल्कुल पतली होती हैं। बाकी एक बार ये मजबूत हो गई तो फिर बहुत अच्छी गाजर बनेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, नाजुक पौधे होते हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं। ये हमारी वाइट वाली मूली, जो लंबी वाली मूली है वो जो नीचे तक जाती है। ये हमारी रेड वाली मूली है, पिंक मूली है, पिंक कलर की होती है। ये हमारी येलो जुकिनी, ये हमारी ग्रीन जुकिनी। ये आप सामने देख रहे हैं तो ब्रोकली जो हमने पहले लगा दी थी, इसके पौधे बहुत दिनों से बने हुए रखे थे, तो अब इनने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू कर दिया है। खाद हमने दे दी है ऑलरेडी, वर्मी कंपोस्ट खाद हम दे चुके हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं ये वाली ब्रोकली हमें कब हार्वेस्ट करने मिलती है। यहाँ पर ये मिर्च हैं, ये काली वाली मिर्च हैं जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी ऊपर होती है और काली होती है। और ये हमारी भूत जोलकिया घोस्ट पेपर जो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये है कंप्लीट गार्डन में जो पौधे हैं उनका अभी स्टेटस। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं इनमें ग्रोथ अच्छी आ गई है। ये देखिए जो हार्ड प्रूनिंग हमने की थी उसके बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ है गुलाब में, तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। अब यहाँ पर भी हम खाद दे देंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद दे दीजिए, या आप केमिकल खाद यूज करना चाहते हैं तो डीएपी आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इस तरफ हमारे गेंदे लगे हुए हैं, तो जो येलो मैरीगोल्ड है ये तो बढ़िया चल रहा है, तो इसे हमने अभी नहीं हटाया है। इस तरफ के गेंदे के पौधे हमने हटा दिए हैं और यहाँ पर हमने नए गेंदे जो कोलकाता राउंड वॉल है वो लगा दिया है, और उसके इसी जो ग्रो बैग हैं इन्हीं में हमने इन पौधों को ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी यहाँ नए पौधे आपने देख ही लिए हैं। तो ये सब अभी गार्डन में हैं, गार्डन के पौधे अच्छे चल रहे हैं। सर्दियाँ थोड़ी सी और आ जाएं अच्छे से तो फिर पौधे और अच्छे से बढ़ेंगे। दिन में इन्हें धूप मिलती रहे बराबर, जैसे आप देख रहे हैं अभी सब में धूप आ रही है, और रात में ठंडक रहती है तो पौधों को अच्छा फील होता है। तो आज का ये गार्डन टूर का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मिलेंगी होम गार्डनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन।
आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।